अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे देवा, अरे देवा, अब तो शायद मुझे बर्फ से सेकना पड़ेगा, तब जाकर आराम मिलेगा। अरे कम से कम अपनी सीट पर स्पंज तो लगा देता गधे। अरे आलसी सरकारी मुलाजिम, मेडिकल लीव लेगा तो भी तनख्वाह मिलेगी, सिक लीव लेगा तो भी तनख्वाह मिलेगी। यहाँ 24 घंटे टाई लगाने के बाद भी मेरी नौकरी में तनख्वाह का कोई भरोसा नहीं है, समझा? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? तुम हाथ धोकर मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़ गए हो भाई? तुम भी सरकारी नौकरी कर लो ना। खाट के बगैर तो हम लोग सो सकते हैं, लेकिन रिश्वत के बगैर सरकारी नौकरी तो भूल जाए। मेरे वालिद ने मुझे ना खाट दी ना रिश्वत दी, हमें कहाँ से मिलेगी सरकारी नौकरी? अरे किसका फोन है? हेलो, कहाँ पर हो तुम गिरे? अभी नागपुर पहुँचे हैं सर, चाय पीने के लिए छोटा सा ब्रेक ले लिया है। चेस स्टिल कंटिन्यू सर। और कितने दिन लगेंगे? वो बचकर कहाँ जाएगा सर, उसे पकड़ने के बाद ही आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगा सर। सर अगर हमारे मामू फोन करते हैं तो उन्हें मेरी नौकरी के हेलो, इस बहरे को वैसे तो सब कुछ सुनाई देता है, लेकिन काम की बात सुनाई नहीं देती है। क्या बोल यार टूटी। तुम्हारी ड्राइविंग देखकर तो ना हमारा कलेजा मुंह को आ जाता है। इसी का तो एडवेंचर कहते हैं बाजी, थ्रिल में ही तो मजा है। इतना रिस्क लेना जरूरी है क्या? बात जरूरत की नहीं, शौक की है। ऑफ रोड में फुल स्पीड में गाड़ी भगाकर लेफ्ट राइट करने में जो मजा है ना, वो कहीं भी नहीं है बाजी। दिल करता है बस चलते रहो चलते रहो। इट कांट बी अ स्नीज व्हिच इज फैक्ट टू एक्सपीरियंस बाजी। बाजी कहाँ है? वो रही वहाँ। वो बाजी को लेकर चली गई। क्यों डूड, देख रहा हूँ उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तुम। नहीं ब्रो, हमें लगता है ये लड़के सिर्फ हमारे लिए पैदा हुई है। उसके मुतालिक एक राज की बात बताएं? क्यों नहीं, बोलिए ना प्लीज। ये बात कम करती है और मारती ज्यादा है। तुम्हें भी वो पहले मारेगी, उसके बाद बात करेगी। ब्रो वो तो हमें भी पता है। देखिए भैया। देखता हूँ, पहले कुछ खा तो लूं। एक बात कहूँ, हमारा 8 साल का बेटा भी अब तक खाना नहीं सीख पाया। हमारी उम्र तक आते आते वो भी सीख जाएगा। जिंदगी में हम जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है मेघना, बट इट्स नेचर। ये डिसीजन पर भी डिपेंड करता है कि हम सही ले रहे हैं या गलत। हर कोई 100 साल जिए ये जरूरी नहीं है, अगले पल कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर पल जिंदा दिली से जीना चाहिए। हमें अपने गुजरे पलों को याद करके अफसोस नहीं करना चाहिए। वैसे तुम्हारी जनरेशन के लोग बहुत ही तेज होते हैं। You are 100% राइट महेंद्र। आज की जनरेशन के बच्चों से जरा भी उम्मीद नहीं कर सकते। इंसानियत तो दूर है ही, मोहब्बत भी नहीं बची है। पहले एक दूसरे से मोहब्बत करके शादी करते हैं और जब शादी हो जाती है तो वही जुदा होने की वजह तलाशने लग जाते हैं। शादी के पहले जो मोहब्बत होती है वो शादी के बाद तक क्यों नहीं रहती? कोई मतलब नहीं। इस बात पर यकीन करोगे, आज इंसान से ज्यादा जानवरों से प्यार करने लगा है। चेक इट ऑन गूगल। लेकिन मोहब्बत में कोई धोखा खाता है ना, तो उसे भूल कर किसी और की तलाश में लग जाता है। मैं तुमसे कह रही हूँ, कल को हर एक घर में एक कुत्ता होगा, क्योंकि अब तो मोहब्बत देखने को ही नहीं मिलती। और बचा है तो क्या, सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी रिश्ते, वो भी बस कुछ पलों के लिए। आप जैसे लोग भी तो है ना इस जनरेशन में महेंद्र, कम से कम 100 में से एक। पहले आप जितने खुश रहते थे, क्या अब हैं? जवाब दीजिए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, बाइक में पेट्रोल डालकर चलना चाहिए ना। अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो ठहरे सरकारी मुलाजिम, तुम्हारा पेट्रोल तो सरकार भरती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है ना। प्राइवेट नौकरी है यार, सोचना पड़ता है। तेरी शादी के चक्कर में ना मेरा बैंड बज गया है, अब मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। क्यों रे, तू मेरी नौकरी और शादी को हल्के में ले रहा है? चल जा। पुलिस वाले के सामने नौटंकी कर रहा है। अरे जा यार, अगर मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। अरे साले तू किस मिट्टी का बना है रे? अरे कुआरा रहने से तो अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। तुझे जाना है तो जा। अरे 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 क्या रे, तुझे और तेरी बाइक को छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? चलो। सच में ना?
हाँ भाई चल। देखना मैं अपने बेटे का नाम तेरे नाम पे रखूंगा। अच्छा ठीक है चल। धक्का मार। जो ही कट जाएगा। हमारी ऑलरेडी बुकिंग है, प्लीज चेक ओके, करना। सर। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू लक्ष्मी? सर। हम आप दोनों लोग तैयार होकर जल्दी नीचे आ जाइए, मंदिर What? चलते हैं। इतनी दूर से राइड करके आए, अब दोबारा जाएंगे? हमें नहीं आना है। तुम्हें आराम करना है तो करो, हम लोग चलते हैं। अभी तक रेडी नहीं हुए, कितना टाइम पास करते हैं। कम। हाउ डू आई लुक? बिल्कुल भारतीय नारी लग रही हो। कैन आई राइड योर बाइक? चलो जल्दी चलो अजय, देर हो रही है। सॉरी। क्या हुआ ब्रो, आप नहीं आ रहे? भगवान से आप नाराज है क्या? हाँ हूँ। भगवान ने क्या बिगाड़ दिया? अगर तुम्हारी जुबान में कहूँ तो मैंने भगवान के चरणों को अनसब्सक्राइब कर दिया है। उसमें बुराई क्या है? दोबारा सब्सक्राइब कर लो, सिंपल। नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। मेघना से बचकर रहना। ओह ठीक है। महेंद्र, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतने फेरे किस लिए? जिस्मानी दर्द खत्म होने में हफ्ता भर लगेगा। मैं ये दर्द झेल लूंगा अगर तुम मेरी मोहब्बत कबूल कर लो तो। और मन्नत क्या मांगी? हमने भगवान से ये मन्नत मांगी है कि जैसे शिव पार्वती की जोड़ी है वैसे अगली मर्तबा जब दर्शन करने आऊं तो तुम्हारे साथ आऊं। महेंद्र, तुम सच में पागल हो गए हो। मेघना, मेघना, ओम नमः शिवाय। भाभी, मेघना कहीं दिखाई नहीं दे रही, आपने कहीं देखा? अब तक तो वो हमारे साथ ही थी। हाँ। पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं का क्या मतलब है? गांव की गली थोड़ी है, एक शहर से दूसरे शहर में घूम रहे हैं हम। छे, कहाँ चली गई? क्या चल रहा है अजय? क्या है? कल तक तो बाजी बाजी कह रहा था, आज से भाभी भाभी शुरू कर दिया। मतलब मेघना आपको बाजी बोल रही है। अब मैं भी आपको बाजी कहूंगा तो गलत हो जाएगा ना? रिश्ते की बात हम बाद में करेंगे, पहले ये बताओ, मेघना को तुम पहले से जानते हो? हम जानते हैं उसे। हाँ? उससे मेरी पहली मुलाकात 3 महीने पहले एक दोस्त की सालगिरह पर हुई थी। पहली नजर में ही हम उसे अपना दिल दे बैठे, लेकिन वो किसी और से मोहब्बत करती थी। हैप्पी बर्थडे किशोर। ये देखकर मेरा दिल टूट गया था, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। अब देखिए, भगवान ने मुझे उससे दोबारा मिला दिया। भाभी, आपको हमारी मदद करनी होगी। ऑल द बेस्ट देवर जी। शुक्रिया। देखते मैडम कहाँ है, पता नहीं कहाँ घूम रही होगी। तुम हैदराबाद से हो ना? यकीनन हैदराबाद में ही सेटल हूँ। हैदराबाद में कहाँ? यकीनन बंजारा हिल्स में। हैदराबाद में कत्ल के लिए कितने पैसे लगते हैं? कत्ल और मैं मुझे नहीं पता। सच में हैदराबाद के ही हो ना? मैं इतना भी हैदराबाद से नहीं हूँ। वैसे किसे मारने का इरादा है? और किसे? उस धोखेबाज किशोर को, उसके साथ उसके पूरे गिरोह को मार दूंगी। किशोर के गिरोह ने क्या बिगाड़ा है? उसके गिरोह ने मुझे धोखा दिया। वो कुत्ता शादी कर रहा है, किसी ने भी मुझे इत्तला नहीं किया किया। तो था। मतलब उसकी शादी की खबर तुम्हें कैसे पता चली? बताया किसी ने। उसे लगता है बहुत बड़ी मदद कर दी। अगर वही मिल जाए तो उसे लात घुसे मारूंगी। हेलो? मदद तो की थी ना? थोड़ी सी मदद करके क्या फायदा?
कह रहा था मेरे साथ रहेगा। मैंने उसे उस वक्त कितने कॉल्स किए थे, जवाब तक नहीं दिया। He didn't come to the airport also. मुझे शादी रुकवाने अकेले जाना पड़ा। उस वक्त हम खुद ही बाइक के जुगाड़ में फंसे थे, तुम्हारे साथ कैसे आ सकता था? अरे हम तो कुछ और सोच रहे थे। आपकी बहन तो बहुत खतरनाक है। हाँ बोलना। ए, पुलिस वाले आए थे बाइक की तलाश में, मेरे पापा को उठा ले गए। तू कहाँ है? अरे सुनना यार, आज मेघना मेरी बाइक पर बैठी थी, क्या लम्हा था यार। हाँ? So friend, don't forget to like, share and comment please.